मैं ये कहानी लिखते वक्त बार बार रुक रहा हूँ, क्योंकि हर बार जब याद करता हूँ तो लगता है जैसे मैं फिर वहीं लौट रहा हूँ। और सच बताऊं, मैं आज भी ये तय नहीं कर पाया हूँ कि जो हुआ वो सच था या मेरा दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। अगर कोई मुझसे पूछे डर कब शुरू हुआ, तो मैं कहूंगा डर तब नहीं शुरू होता जब कुछ दिखे। डर तब शुरू होता है जब सब बहुत ज्यादा सामान्य लगे। मैं वहां क्यों गया था? मैं किसी एडवेंचर की तलाश में नहीं गया था, ना ही भूत प्रेत में कभी ज्यादा विश्वास किया। मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मुझे काम की जरूरत थी। उस वक्त मेरी जिंदगी एकदम साधारण चल रही थी, न बहुत खुश न बहुत दुखी, बस चल रही थी। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था, पहाड़ी इलाके में, एक कस्बे के पास। 3 हफ्ते का काम, शहर से दूर, नेटवर्क कम, लोग कम। मेरे लिए ये बस एक ब्रेक जैसा था। पहली झलक जिस दिन मैं पहुंचा, शाम ढल रही थी। बस स्टैंड छोटा सा था, 2 दुकानें, एक चाय वाला और दूर तक फैले पेड़। हवा ठंडी थी, कुछ भारी सा था। मैंने इसे नजरअंदाज किया। गेस्ट हाउस जहां मुझे ठहराया गया था, वो कोई होटल नहीं था। सरकारी सा गेस्ट हाउस, पुराना, सादा और जरूरत से ज्यादा शांत। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी गंध आई, जैसे बहुत दिनों से खिड़कियां खुली न हों। केयर टेकर ने चाबी देते हुए कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो दिन में बता देना। मैंने पूछा, रात में? वो हल्का सा मुस्कुराया। रात में सब सो जाते हैं। उसके बोलने का तरीका आज भी याद है। पहली रात मैंने खाना खाया, फोन देखा, थोड़ा काम किया, नींद भी आ गई। अगर उसी रात कुछ अजीब होता तो शायद मैं सबको कहानी बना देता, लेकिन नहीं, सब बिल्कुल सामान्य था। दूसरी रात मैंने एक सपना देखा। सपना भी ऐसा नहीं था जिसे डरावना कहें। मैं उसी गेस्ट हाउस में था, लेकिन सब कमरे खाली थे। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं। मैं बस चल रहा था। और अजीब बात यह थी, मेरे पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। नींद खुली तो दिल थोड़ा तेज चल रहा था। मैंने पानी पिया, खुद को समझाया, नया माहौल है। दिन में सब कुछ इतना नॉर्मल होता था कि रात की बातें खुद ब खुद गलत लगने लगती थीं। लोग मिलते, काम चलता, चाय की दुकान पर बातें होती। कोई डर नहीं, कोई कहानी नहीं। तीसरी रात में अचानक उठ गया, बिना किसी वजह के। कोई सपना याद नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आंख खुल गई। मैंने घड़ी देखी, 3:17 AM। कमरा अजीब तरह से शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने करवट बदली और उसी पल मुझे लगा जैसे कोई अभी अभी कमरे से बाहर गया हो। मैंने लाइट जलाई, कुछ नहीं था। उस रात के बाद मुझे एक हल्की सी परेशानी रहने लगी। ऐसा नहीं कि डर था, बस मैं ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रह पाता था। खिड़की बंद करके सोने लगा, दरवाजा लॉक 2 बार चेक करने लगा। छोटी छोटी बातें। एक दिन मैंने केयर टेकर से पूछ लिया, यहां ज्यादा लोग नहीं रुकते क्या? उसने कहा, अब नहीं। मैंने पूछा, पहले? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले जरूरत ज्यादा थी, बस इतना। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ था। सुबह उठकर मैं बाहर गया, काम निपटाया, शाम को चाय पी और वापस कमरे में आ गया। अगर कोई मुझसे पूछे तब क्या डर लग रहा था, तो सच यही है, नहीं, डर नहीं था, बस थकान ज्यादा थी। ऐसी थकान जो सोने के बाद भी नहीं जाती। नींद अब पहले जैसी नहीं थी। पहले मैं बिस्तर पर लेटते ही 10-15 मिनट में सो जाता था। अब ऐसा नहीं होता था। नींद आती तो थी, पर गहरी नहीं। ऐसा लगता जैसे शरीर सो गया हो, पर दिमाग जाग रहा हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा मैं सो रहा हूं, लेकिन असल में मैं जाग रहा था, या शायद उल्टा। एक रात की बात है, मैंने घड़ी देखी थी, 11:48 PM। मैं बस आंखें बंद करके लेटा था, सोने की कोशिश कर रहा था। अगली चीज जो याद है, सुबह की हल्की रोशनी। घड़ी देखी, 6:10 AM। बीच का कुछ भी याद नहीं, कोई सपना नहीं, कोई जागना नहीं, कुछ भी नहीं। पहले मुझे लगा ठीक है, गहरी नींद आई होगी, पर अजीब बात यह थी कि शरीर बिल्कुल भी तरोताजा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात कुछ किया हो। उस सुबह मैं बाथरूम में आईने के सामने खड़ा था और अचानक लगा मेरी आंखें मेरी नहीं लग रही। ऐसा नहीं कि कुछ दिख रहा था। मैंने पानी से मुंह धोया, खुद से कहा, ओवरथिंक कर रहा है। पर अंदर कहीं एक सवाल बैठ गया, अगर मैं सो नहीं रहा था तो मैं कर क्या रहा था? काम में अब ध्यान नहीं लगता था। ऐसी गलतियां होने लगीं जो मैं आम तौर पर नहीं करता। फाइल सेव करना भूल जाना, डेट बदल देना, एक ही लाइन 2 बार पढ़ लेना। लोगों ने नोटिस नहीं किया, पर मुझे खुद को अजीब लगने लगा, जैसे मैं आधा यहां हूं
और आधा कहीं और। उस रात वही सपना आया, वही गेस्ट हाउस, वही खाली कमरे। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मैं किसी को देख नहीं पा रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज नहीं थी, पर मौजूदगी थी। मैं तेज चलने लगा, वो भी। मैं रुका, वो भी। मैंने मुड़ने की कोशिश की, और तभी नींद खुल गई। मैं पूरा भीगा हुआ था। कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी गर्मी लग रही थी। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगा। मैंने मोबाइल उठाया, नेटवर्क नहीं था। घड़ी देखी, 3:21 AM। अजीब बात यह थी कि मुझे बिल्कुल वही समय याद आया जब कुछ रात पहले मेरी नींद बिना वजह टूटी थी। कमरे की हवा, अब मैं एक बात नोटिस करने लगा था। रात के समय कमरे की हवा अलग लगती थी। दिन में सब ठीक, रात में हवा भारी, जैसे सांस लेते वक्त कुछ रुकावट हो। मैं खिड़की खोल देता, पर बाहर भी वही फीलिंग। अगले दिन मैंने केयर टेकर को देखा। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर पूछा, नींद ठीक आ रही है? मैं चौंका। मैंने कुछ कहा नहीं था। मैंने बस इतना कहा, हाँ, ठीक। उसने सिर हिलाया और जाते जाते बोला, अगर ज्यादा थकान लगे तो दिन में मत सोइएगा। उसने दिन पर जोर दिया। दिन में नींद आना, और यही सबसे गलत बात थी। मुझे अब दिन में नींद आने लगी थी। दोपहर में काम के बीच आंखें अपने आप बंद होने लगतीं, और हर बार वही खाली कमरे, वही पीछा करती हुई मौजूदगी। पहली बार डर का नाम नहीं मिला। अब मैं डर रहा था, लेकिन ये डर किसी चीज से नहीं था। ये डर था खुद पर भरोसा ना रहने का। अगर मेरी नींद भरोसेमंद नहीं है, अगर मेरे सपने मेरी मर्जी से नहीं आते, अगर मुझे पता नहीं कि मैं कब सो रहा हूं, तो मैं खुद को कैसे पहचानूं? जो मैंने किया, मुझे याद नहीं। अब मुझे ये मानने में दिक्कत नहीं थी कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर दिक्कत ये थी कि मैं ये साबित नहीं कर पा रहा था। अगर कोई पूछता, क्या हुआ? तो मेरे पास जवाब नहीं होता। मैं बस इतना कह पाता, पता नहीं, कुछ गड़बड़ है। और यही सबसे खतरनाक होता है, जब आप खुद पर शक करने लगते हो, पर वजह नहीं बता पाते। कमरे में छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। पहले मुझे लगा मैं ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन फिर बातें दोहराने लगीं। मैं कुर्सी को खिड़की के पास छोड़कर जाता, लौटने पर वो दीवार के पास होती। मैं अपने जूते दरवाजे के पास रखता, सुबह वो बिस्तर के पास होते। शुरुआत में मैंने इसे अपनी भूल समझा, शायद रात में हटा दिए हों। पर एक बात अजीब थी, मुझे ऐसा करने की कोई याद नहीं थी। मैंने तय किया कि सब कुछ लिखूंगा, हर दिन, हर रात। पहले दिन मैंने लिखा, नींद ठीक नहीं, थकान है। दूसरे दिन, सपने फिर आए। तीसरे दिन, डायरी खुली थी, लेकिन लिखा हुआ कुछ और था। मेरे हाथ की लिखावट थी, पर शब्द मेरे नहीं लग रहे थे। लाइन बस एक थी, यहां रात में अकेला नहीं होता। मैं देर तक उस लाइन को देखता रहा। मुझे याद नहीं था कि मैंने ये कब लिखा। उस दिन मैं काम पर ध्यान नहीं लगा पाया। बार बार वही लाइन याद आती। शाम को गेस्ट हाउस और ज्यादा खाली लगने लगता था। दिन में जो जगह साधारण थी, रात होते ही कुछ और बन जाती। सीढ़ियों पर चलते वक्त अपनी ही आहट पीछा करती हुई लगती। एक बार तो मैं अचानक रुक गया, और कुछ सेकंड तक पीछे से वही आहट आती रही। जब मुड़ा, कुछ नहीं था। केयरटेकर की बात जो अटकी रह गई। उस शाम केयरटेकर ने चाय देते हुए कहा, आप ज्यादा बाहर नहीं जाते? मैंने कहा, काम ज्यादा है। वो बोला, अच्छा है। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस चाय रखकर चला गया। रात का अजीब एहसास। उस रात मैंने जानबूझकर लाइट बंद नहीं की। मैं देखना चाहता था, क्या कुछ फिर बदलेगा? नींद आने में बहुत वक्त लगा, और फिर एक आवाज। जो आवाज नहीं थी, मुझे लगा कोई मेरे पास बैठा है। कोई छू नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, बस एक प्रेजेंस। ऐसा नहीं कि डर लगे, ऐसा कि सांस रोकनी पड़े। मैंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि अंदर कहीं मुझे यकीन था, अगर देख लिया तो कुछ बदल जाएगा। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने डायरी खोली। एक नया पन्ना भरा हुआ था। लिखा था, वो जाग रहा है। मेरी लिखावट, मेरे शब्द नहीं। खुद से सवाल। अब मैं खुद से सवाल करने लगा था, अगर ये मैं नहीं लिख रहा तो कौन? और अगर मैं ही लिख रहा हूं तो मुझे याद क्यों नहीं? मैंने सोचा, यह जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही ये सोच आया, एक अजीब सी घबराहट हुई। ऐसी नहीं कि डर, ऐसी कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं। एक रात मुझे अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ। सुबह देखा, मिट्टी लगी थी। मैं कहीं गया था, पर कहां?
मैं रात में बाहर गया था, पर मुझे याद नहीं। उस सुबह मैं बहुत देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। खिड़की से धूप आ रही थी, पक्षियों की आवाजें थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी आम दिन में होता है। लेकिन मेरे पैरों में हल्का सा दर्द था, घुटनों के नीचे, जैसे बहुत देर तक चला गया हो। मैंने चादर हटाई। मेरे जूतों पर सूखी मिट्टी जमी हुई थी। पहली बार सच में डर लगना, ये वो पल था जब मैंने खुद को झूठ नहीं समझाया। क्योंकि मैं जानता था, मैं रात को कहीं गया हूं और मुझे याद नहीं। मैंने जूतों को उठाया। तलवों में छोटी छोटी घास की पत्तियां फंसी थीं। ये गेस्ट हाउस के अंदर की नहीं थी। दिमाग ने सफाई देना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, शायद नींद में बाहर निकल गया हो। पर अगला सवाल तुरंत आया, बाहर कहाँ? और उससे भी बड़ा सवाल, वापस कैसे आया? मैंने पहली बार गेस्ट हाउस को ध्यान से देखा। सीढ़ियां, बरामदा, पीछे की तरफ एक बंद सा रास्ता, एक छोटा गेट जो हमेशा ताला लगा रहता था। या मुझे हमेशा ऐसा लगा था। केयरटेकर से सीधी बात मैंने उसी दिन केयरटेकर से पूछ लिया। मैंने कहा, रात में गेस्ट हाउस बंद रहता है ना? वो रुका, फिर बोला, आपने कुछ सुना क्या? मैंने कहा, नहीं, बस पूछ रहा हूं। उसने मेरी आंखों में देखा, बहुत देर तक, फिर धीरे से बोला, कभी कभी लोग नींद में बाहर चले जाते हैं। मैंने पूछा, कौन लोग? वो बोला, जो ज्यादा देर यहां रुकते हैं। उसने आगे कुछ नहीं कहा, और यही बात मुझे परेशान कर गई। अगर ये आम बात होती तो वो इतना टालता नहीं। पहली बार बाहर का रास्ता उस शाम मैंने जानबूझकर पीछे वाला गेट देखा। ताला लगा हुआ नहीं था, बस अटका हुआ था। मैंने उसे खोला नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अंदर से एक अजीब सी खींच महसूस हो रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, तू यहां पहले भी आ चुका है। उस रात मैं सोना नहीं चाहता था। मैं देखना चाहता था, अगर मैं जागा रहूं तो क्या कुछ फिर भी होगा। मैंने चाय बनाई, लाइट जलाकर रखी, कुर्सी पर बैठ गया। घड़ी देखी, 11:56 PM। आंखें बंद कैसे हुई पता नहीं। मैं कसम से कह सकता हूं, मैंने सोने का फैसला नहीं किया था। पर अगली चीज जो याद है, मेरे पैरों के नीचे गीली मिट्टी की ठंडक। मैं खड़ा था बाहर, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ दिखे नहीं। पेड़ थे, लंबे, चुप। मेरे पैरों के नीचे वही रास्ता था जिस पर चलने की आदत हो। और सबसे डरावनी बात, मुझे डर नहीं लग रहा था, जैसे ये सब बहुत जाना पहचाना हो। मैंने महसूस किया, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन इस बार कोई प्रेजेंस डरावनी नहीं थी, बल्कि परिचित। जैसे कोई पुराना दोस्त बिना बोले साथ चल रहा हो। हम, या शायद सिर्फ मैं, एक खुली जगह पर पहुंचे। जमीन पर पुरानी पत्थर की बनी एक गोल सी चीज, जैसे किसी जमाने में यहां कुछ होता होगा। मैंने झुककर पत्थर को छुआ, और उसी पल एक अजीब सी थरथराहट मेरे हाथ में दौड़ गई। एक आवाज, इस बार साफ पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, अब याद आ रहा है? यह आवाज कान से नहीं, दिमाग के अंदर आई थी। मैंने मुड़ने की कोशिश की। उस दिन मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। एक नया पन्ना लिखा था, तू आधा लौटता है। उस दिन मैंने काम पर जाने की कोशिश की, सिर्फ कोशिश। दिमाग वहां था ही नहीं। मैं लोगों की बातें सुन रहा था, पर शब्द अंदर नहीं जा रहे थे। बार बार वही ख्याल, मैं हर रात जा रहा हूं और किसी को पता नहीं, या शायद सबको पता है। दोपहर के वक्त मैंने जानबूझकर उस रास्ते की तरफ जाना चाहा, जहां मैं रात में पहुंचा था, दिन की रोशनी में। रास्ता उतना डरावना नहीं था, बस जंगल, पत्थर, झाड़ियां। लेकिन एक फर्क था, दिन में वहां तक जाने का रास्ता स्पष्ट नहीं था, जैसे वो पगडंडी सिर्फ रात में दिखती हो। वापस आते वक्त मैं चाय की दुकान पर रुका। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, बहुत चुप। मैंने यूं ही पूछ लिया, यहां पीछे जंगल में कोई पुरानी जगह है क्या? वो आदमी चाय का गिलास हवा में ही रोककर मुझे देखने लगा, फिर बोला, कौन सी जगह? मैंने कहा, पत्थर की, गोल सी। उसने गिलास नीचे रखा और पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखा। वो बोला, उसका नाम मत लो। मैंने कहा, मैंने नाम लिया ही नहीं। उसने सिर हिलाया, फिर भी मत पूछो। फिर बहुत धीमे बोला, जो वहां जाता है वो आधा ही लौटता है। वही लाइन। फिर से मेरे अंदर कुछ सख्त हो गया, क्योंकि यही लाइन मेरी डायरी में थी। मैंने पूछा, आधा मतलब? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, रात में कोई वहां जाता है तो दिन में वो खुद को पहचानने में वक्त लेता है। उस शाम मैं गेस्ट हाउस के ऑफिस में गया, जहां आमतौर पर कोई नहीं होता। एक अलमारी थी,
धूल जमी हुई। मैंने उसे खोला। अंदर पुराने रजिस्टर थे, नाम, तारीखें, कमरे। मैं पन्ने पलटता गया, कई साल पुराने, और फिर मेरा दिल रुक सा गया। एक नाम बार बार लिखा था, हर साल, लगभग एक ही महीने में, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। फिर कोई एंट्री नहीं, मेरा नाम सबसे नीचे। इस साल, कमरा नंबर वही, तारीख वही, लेकिन एक फर्क था। मेरे नाम के आगे एक निशान बना था, छोटा सा, अधूरा, जैसे किसी ने लिखते लिखते रोक दिया हो। मैंने उसे ढूंढ लिया। मैंने रजिस्टर सामने रखा, पूछा, ये क्या है? वो थक गया लग रहा था, बहुत। उसने कहा, आप पहले नहीं हैं। मैंने कहा, किस बात के? वो बोला, जो यहां रात में जाते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? उसने पहली बार पूरा जवाब दिया, बहुत धीरे, उस जगह पर जहां लोग अपनी याद छोड़ आते हैं। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि वो जगह यादें मांगती है। रात से पहले का डर, उस रात मैं सच में डर रहा था, क्योंकि अब ये सब मेरे दिमाग का खेल नहीं था। दूसरे लोग जानते थे, लोग पहले भी गए थे, और कोई पूरा वापस नहीं आया था। मैंने डायरी खोली। पहली बार कोई नया वाक्य नहीं था, बस वही पुराना, लेकिन इस बार थोड़ा बदला हुआ। आज वो पूरा नहीं लौटेगा। मैंने दरवाजा लॉक किया, मैंने कुंडी लगाई, कुर्सी अड़ा दी, खिड़की बंद की, खुद से कहा, आज नहीं। और फिर मुझे नहीं पता मैं कब सोया, या सोया भी या नहीं। बस इतना पता है, मैंने सपने में वही पत्थर देखा, और इस बार मैं अकेला नहीं था। मैं सुबह उठा या नहीं, ये भी पक्का नहीं कह सकता। मुझे बस इतना याद है कि आंख खुली थी और दिल बहुत धीरे धड़क रहा था, जैसे शरीर जिंदा है, पर अंदर कुछ कम हो गया है। पहली चीज जो मैंने नोटिस की, कमरा वही था, बिस्तर वही, सामान वही, लेकिन कुछ गायब था। समस्या ये थी कि मुझे पता नहीं था क्या। नाम याद करने की कोशिश मैंने खुद से पूछा, मेरा पूरा नाम क्या है? पहले तो जवाब अपने आप आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। कुछ सेकंड लगे, बहुत लंबे सेकंड। फिर कहीं अंदर से नाम निकला, और उस पल मुझे डर लग गया। नाम भूलने में किसी को सेकंड नहीं लगते। पुरानी यादें, धुंधली। मैंने कोशिश की अपने घर के बारे में सोचने की। माँ की आवाज, पिता का चेहरा, बचपन का कमरा, सब कुछ था, पर साफ नहीं, जैसे पुरानी तस्वीर जिस पर पानी गिर गया हो। डायरी अब मेरी नहीं लग रही थी। मैंने डायरी खोली। पहले के पन्ने पहचाने से लग रहे थे, पर भावनाएं मेरी नहीं लग रही थीं, जैसे किसी और की जिंदगी में पढ़ रहा हूं। और सबसे अजीब बात, कुछ पन्ने मुझे समझ ही नहीं आए। लिखावट मेरी थी, पर मतलब नहीं। लोग मुझे वैसे नहीं देख रहे थे। जब मैं बाहर गया, लोगों की नजर बदल चुकी थी। वो मुझे पहचानते थे, पर पहचान पूरी नहीं थी। जैसे कोई ऐसा आदमी जिसे आप जानते हो, पर भरोसा ना हो। चाय वाले ने पूछा, आज तबीयत ठीक है? मैंने पूछा, कल कैसी थी? वो चुप हो गया। उस दिन केयर टेकर खुद मेरे पास आया, पहली बार। उसने कहा, आपका वक्त पूरा हो रहा है। मैंने पूछा, किस चीज का? उसने कहा, यादों का। उस जगह का इरादा मैंने जोर देकर पूछा, वो जगह क्या करती है? वो बोला, वो कुछ नहीं करती, वो बस वही रख लेती है जो लोग छोड़ देते हैं। मैंने क्या छोड़ा? उसने जवाब नहीं दिया, बस बोला, हर रात थोड़ा थोड़ा। यादें कैसे जाती हैं? उसने बताया, पहले नींद जाती है, फिर सपने, फिर डर, और जब डर भी नहीं रहता तो यादें जाने लगती हैं। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। मैं अब उस हालत में था जहां डरने की ताकत भी कम हो जाती है। उस रात मैंने विरोध नहीं किया, मैं गया। इस बार मुझे रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पैर खुद चल रहे थे। पत्थर का घेरा, वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ, ये जगह कुछ मांग नहीं रही थी, ये पहले से ले चुकी थी। पहली बार मैंने वहां और लोगों को महसूस किया, देखा नहीं, महसूस किया, जैसे कई अधूरी मौजूदगियां एक ही जगह अटकी हों। थोड़ा और। इस बार आवाज बिल्कुल पास थी, और इस बार मुझे समझ आ गया, यह आवाज बाहर से नहीं थी। अगली सुबह मैं फिर कमरे में था, पर अब मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं यहां क्यों आया था। काम, नाम, घर, सब सवाल बन चुके थे। मैंने आखिरी बार डायरी खोली। एक लाइन थी, अब लौटना भारी पड़ेगा। उस दिन मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, न केयर टेकर ने, न चाय वाले ने, न किसी और ने। सब ऐसे पेश आ रहे थे जैसे अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। पहले मैं डर के कारण रात का इंतजार करता था, अब रात अपने आप आ जाती थी। मैं घड़ी नहीं देखता था,
समय खुद मुझ तक पहुंच जाता था। उस शाम मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वही शांति जो बहुत ज्यादा थकने के बाद आती है। ऐसी नहीं कि सब ठीक है, ऐसी कि अब कुछ भी ठीक करने की ताकत नहीं बची। वो मुझे रास्ते में मिला, बस इतना बोला, आज जल्दी मत लौटना। मैंने पूछा, क्यों? उसने पहली बार मुस्कुराया। अब आप जानते हैं। मैंने लाइट बंद नहीं की, कपड़े नहीं बदले, फिर भी पलकें भारी हो गईं। और इस बार मैंने विरोध नहीं किया। पेड़ वहीं थे, हवा वहीं, लेकिन अब कोई झिझक नहीं थी। जैसे कोई आदमी बहुत बार जिस रास्ते पर चला हो, उसे नक्शे की जरूरत नहीं होती। इस बार वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो लेकिन जल्दी में नहीं। ये शब्दों में नहीं हुआ, कोई बोला नहीं, ये चुनो, वो छोड़ो। बस मेरे अंदर दो ख्याल आए। एक, सब याद रखो और हमेशा बेचैन रहो। दूसरा, थोड़ा भूल जाओ और यहां आराम करो। इस शब्द ने मुझे बहुत देर तक रोक लिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने आराम महसूस नहीं किया था। यादों का बोझ, मुझे अचानक एहसास हुआ, यादें हल्की नहीं होती, वो बोझ बन जाती हैं। गलतियां, डर, अधूरे रिश्ते, सब कुछ मन पर चढ़ा रहता है। पहली बार मैंने उन्हें समझा। जो लोग वहां थे, वो फंसे हुए नहीं थे, वो थके हुए थे। और इस जगह ने उन्हें एक चीज दी थी, भूलने की इजाजत। सबसे अजीब बात, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, न खींचा गया, न डराया गया, बस चुपचाप रख दिया गया। मुझे पूरा याद नहीं, और शायद यही जवाब है। मैं गेस्ट हाउस में था, कमरा साफ था, कपड़े बदले हुए, डायरी तकिए के पास थी। इस बार लिखावट मेरी नहीं लग रही थी, बस एक लाइन थी। अब वो हल्का है। चेहरा वही था, पर आंखों में कुछ नहीं था, न डर, न सवाल। मैंने सामान बांधा, किसी ने रोका नहीं। केयरटेकर ने बस कहा, ध्यान रखना। मैंने पूछा, किस बात का? उसने जवाब नहीं दिया। आज कई साल हो चुके हैं, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। काम, लोग, रोजमर्रा, सब ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ गायब है, कोई याद जो कभी पूरी नहीं होती। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपको लग रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं जो मैं भूल गया हूं, तो ठीक है, यही तो बात है। मैं वहां से चला आया था, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। गेस्ट हाउस पीछे छूट गया। वो जंगल, वो पत्थरों का घेरा, वो रातें, सब जैसे किसी और की कहानी हो। मैं बस में बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। पहाड़ पीछे हट रहे थे, सड़क सीधी हो रही थी, सब कुछ सामान्य। और यही बात सबसे अजीब थी, शहर लौटकर जिंदगी फिर से चलने लगी। लोग मिले, काम मिला, दिन बीतने लगे। किसी ने नहीं पूछा, तुम बदले बदले क्यों लग रहे हो? शायद इसलिए, क्योंकि बाहर से मैं बदला ही नहीं था। अंदर एक खालीपन था, दुख नहीं, डर नहीं, बस एक हल्की सी कमी, जैसे किसी कमरे से कुर्सी हटा दी हो और आप रोज वहीं बैठने जाएं और पल भर को रुक जाएं। नाम और चेहरे, कुछ महीनों बाद मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। मैं लोगों के नाम आसानी से भूलने लगा। पहले ऐसा नहीं था, किसी का चेहरा याद रहता, नाम अटक जाता, और अटकने के बाद आता ही नहीं। सबसे बड़ा फर्क ये था, मैंने सपने देखना बंद कर दिया था। नींद आती थी, नींद जाती थी, पर बीच में कुछ नहीं, ना अच्छा ना बुरा, खाली। एक दिन अलमारी साफ करते वक्त मुझे वही पुरानी डायरी मिल गई, जिसे मैं लगभग भूल चुका था। मैं देर तक उसे हाथ में पकड़े रहा। मुझे याद नहीं था कि ये मेरी है, बस लिखावट पहचान में आ रही थी। पहले पन्ने साधारण थे, काम की बातें, थोड़ी थकान, रात की नींद। फिर धीरे धीरे लहजा बदलता गया। डर नहीं, घबराहट, फिर भ्रम, फिर कुछ ऐसा जो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक पन्ने पर मैं बहुत देर तक रुका रहा। लिखा था, अगर मैं यह पढ़ रहा हूं तो मैं कुछ भूल चुका हूं। मैंने डायरी बंद कर दी। मुझे गुस्सा आया अपने पुराने आप पर। ड्रामा करता था, मैंने खुद से कहा। उसी रात मैं नींद में अचानक उठ गया। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, पसीना नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी, ऐसी जैसे कोई आपको नाम लेकर बुला रहा हो और आप पहचान न पा रहे हों कि वो कौन है। मैं खिड़की के पास गया। बाहर सड़क थी, लाइटें थीं, गाड़ियां, शहर जाग रहा था। फिर भी मुझे लगा कि कोई मेरे बहुत पास खड़ा है। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, बस वही पुराना एहसास, जैसे कोई मेरे अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि डर मुझे याद ही नहीं था। मैंने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना खोला। ये पन्ना मैंने कभी पढ़ा नहीं था। लिखा था,
जब वो वापस आएगा तो उसे लगेगा कि कुछ कमी है, पर वो समझ नहीं पाएगा कि क्या। एक और लाइन, बहुत हल्की स्याही में, यही उसकी सुरक्षा होगी। आज मैं ये सब लिख रहा हूं। मुझे नहीं पता मैंने ये कहानी क्यों लिखी। मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें से कितना सच है। पर एक बात है जो मुझे हर रात सोने से पहले महसूस होती है, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। न गुस्से में, न भूख में, बस तसल्ली से। शायद इसलिए कि उसे पता है मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। अगर किसी दिन आपको लगे कि आपकी जिंदगी ठीक चल रही है लेकिन उसमें कोई गहराई नहीं है, अगर आपको लगे कि आप हल्के हैं पर खुश नहीं, तो एक पल रुक कर सोचना कि आपने भी कभी अनजाने में कुछ छोड़ दिया हो और अब वो आपको याद दिलाने नहीं, बस देखने आता हो। कहानी खत्म नहीं होती, वो बस यहीं रुकती है, क्योंकि जो चीज हम भूल जाते हैं वो अक्सर हमें कभी नहीं छोड़ती।